एक शिकारी था, उसे पूरे दिन घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला, तो वो क्रोधित होकर घने जंगल में घुस गया। उसके पास एक घातक विष बुझा हुआ तीर था। जब उसे पूरे दिन में कोई शिकार नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर उस तीर का प्रयोग करने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने निशाना लगाकर तीर चला दिया, लेकिन निशाना चूक गया। तीर किसी हिरण को लगने के बजाय बरगद के विशाल पेड़ के तने में जाकर घुस गया। शिकारी ने पास जाकर देखा और मन में सोचा कि यह पेड़ अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, विष के प्रभाव से यह जल्दी ही सूख जाएगा। इसके बाद वह शिकारी अपने घर चला गया। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था, उस पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। वहां सभी बड़े आनंद से रहते थे। पेड़ के नीचे रात में जंगली जानवर भी आराम करते थे। वह पेड़ बहुत सारे पशु पक्षियों का आश्रयदाता था। तीर के विष का प्रभाव धीरे धीरे पेड़ पर होने लगा। पहले उसकी पत्तियां सूखनी शुरू हुई, फिर डालें सूखकर गिरने लगी। सारे पशु पक्षी घबरा गए। सभी पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर आश्रय लेने चले गए। उसी बरगद के पेड़ के कोटर में एक तोता रहता था और उस स्थिति में वो बहुत चिंतित था, लेकिन वह पेड़ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने इसी पेड़ पर जन्म लिया था और उसी पर उड़ना सीखा था। सारे सुख दुख उसने इसी बरगद के पेड़ के साथ बांटे थे। अब इस संकट की घड़ी में उसे छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जब बरगद के बचने का कोई आशा नहीं बची तो एक दिन उसने तोते से कहा, अब तुम भी यहाँ से कहीं और चले जाओ, मेरे बचने का कोई आशा नहीं है। मेरे साथ साथ तुम अपना जीवन भी दांव पर मत लगाओ। तोते ने जवाब दिया, मित्र, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तुमने हर परिस्थिति में मेरी रक्षा की है, मुझे आश्रय दिया है। अब इस संकट के समय में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। बरगद ने तोते को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह सारा घटनाक्रम देवताओं के राजा इंद्र भी देख रहे थे। उन्हें एक पक्षी की सच्ची मित्रता का भाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन वो एक ब्राह्मण के वेश में आए और तोते के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने तोते से कहा कि इस पेड़ का जीवन काल तो पूरा हो चुका है, अब यह थोड़े दिन का ही मेहमान है, लेकिन तुम्हारा भी जीवन बाकी है। तुम इसके साथ क्यों मरना चाहते हो? तुम किसी दूसरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, ब्राह्मण देवता, यह मेरा मित्र, मेरा आश्रयदाता है, और आज संकट के समय इसका त्याग करके मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। उस तोते की यह बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। इंद्र बोले, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अभी तुम्हें इस पक्षी की योनि से मुक्ति देकर तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्रदान करता हूँ। तोते ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे मानव जीवन नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस बरगद के पेड़ को पुनः हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र उस पक्षी की सच्ची मित्रता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बरगद के पेड़ पर अमृत की वर्षा कर दी और वह फिर से हरा भरा हो गया। सारे पशु पक्षी पुनः लौट आए और सबने तोते की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने मित्रों का संकट के समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहने के लिए हमारे चारों तरफ हमारे सैकड़ों मित्र होते हैं, लेकिन कौन सच्चा है और कौन बुरा है यह समय आने पर ही पता चलता है। तो दोस्तों, सच्चे मित्र के 3 लक्षण होते हैं। सच्चा मित्र सबसे पहले आपका अहित होने से रोकता है। यदि आपका कुछ गलत हो रहा होता है तो वो उसको होने से रोकता है। दूसरा होता है हित की रक्षा करना। सच्चा मित्र आपके लिए, आपके हक के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जहां पर जरूरत होगी वो आपके साथ आपकी आवाज में आवाज मिलाकर खड़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है सच्चे मित्र की दोस्तों, कि सच्चा मित्र विपत्ति में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, सच्चा मित्र वही है जो दुख में काम आता है। जो व्यक्ति अपने मित्र के छोटे से छोटे कष्ट को भी पहाड़ के समान भारी मानकर उसकी सहायता करता है, वही उसका सच्चा मित्र है, वही उसका सुख दुख का सच्चा साथी है। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में अधिकतर देखा गया है कि लोग आपके साथ बैठेंगे, पार्टियां करेंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे उनसे ज्यादा परम मित्र कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कठिन समय आता है तो ये सारे लोग उन सारे पक्षियों की तरह गायब हो जाते हैं और सिर्फ आपके बचे जाते हैं कुछ सच्चे मित्र जो उस तोते की तरह सिर्फ आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये हमें अपनी जिंदगी में अवश्य जानना चाहिए कि कौन हमारा परम मित्र है और कौन सिर्फ दिखावे वाले मित्र हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहा था कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी।
दोस्तों अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सच्चा मित्र वही है जिसके शत्रु वही हैं जो आपके शत्रु हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, और अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। अंत में सिर्फ एक ही वाक्य में सारी बात कहूंगा कि मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए, बाकी सब दुनियादारी है। अच्छा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपकी कोई सलाह है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।